गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज शुभम सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश 2 का चेंज द वॉइस। ओके, ग्रामर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चेंज वॉइस होता क्या है, ओके, और वॉइस में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक एग्जांपल पहले दिया है, फिर दो स्टेटमेंट्स में मैंने आपको इसके रूल्स रेगुलेशन दिए। ओके, अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल समझेंगे, सबसे पहले सिंपली समझेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में मैं करना क्या होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1, रामा हेल्प्स हरी। ओके, रामा हरी की मदद करता है। ओके, रामा हरी की मदद करता है। हाँ, एक और चीज सबसे ज्यादा इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? वर्ब। ओके जी, वर्ब होता है। वर्ब का मतलब सिंपल भाषा में क्रिया। ओके, कोई भी एक्शन हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जहां यहां पे क्या हो रहा है? हेल्प्स हो रहा है। ओके, क्राइंग, हेल्पिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब वर्ब होता है। तो हम इसके बारे में ओके अब ये जो है रामा, ये है सब्जेक्ट और ये है हरी, ये है ऑब्जेक्ट। मतलब इसका फॉर्मेट क्या होगा? द पर्सन डिनोट्स बाय द सब्जेक्ट। हम एक्टिव वॉइस, ये पूरा सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। यहां पे ये सब्जेक्ट एक्ट करने वाला है। क्या करने वाला है क्लास? सब्जेक्ट। ओके, रामा हेल्प्स हरी, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्ट करता हो, कोई सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा क्लास, कोई भी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्ट करता हो उसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। सॉरी, क्या कहते हैं उसे? एक्टिव वॉइस। गुड। ओके, ये सिंपल सी बात थी, सिंपल सा फॉर्मेट है ये, इसको उसने समझाया था। ओके, अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पे। इस पे आएंगे हम पैसिव वॉइस पे। जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस सेंटेंस को बनाने में? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बस दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, पर्सन which is not active but it receives action, हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन अब ये एक्शन रिसीव कर रहा है। ओके, तो सिंपल भाषा में कि ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा सब्जेक्ट। तो यूजुअली आप इस सेंटेंस को जब तैयार करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ओके, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, आगे सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, अब इंपॉर्टेंट आता है वर्ब। वर्ब का टेंस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? वर्ब का टेंस बदल जाएगा। ओके, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट था, मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस का। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने इंट्रो दिया है, हम थोड़ा सा आगे धीरे-धीरे इसमें बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्ट कर रहा है तो वो एक एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा क्लास? एक्टिव वॉइस। गुड। ओके, तो रामा हेल्प्स हरी, रामा सब्जेक्ट है, वो रामा हरी की मदद कर रहा है या मदद करता है। ओके, तो रामा हो गया सब्जेक्ट, हरी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट अगर एक्ट कर रहा हो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे और ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय सब्जेक्ट तो ये पैसिव वॉइस होगा। ओके, अब आप 2 मिनट के लिए इसको रीड कर लीजिए या इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे के पॉइंट्स समझाता हूं।
ओके क्लास, अभी हमने एक्सचेंज द वॉइस में कुछ एग्जांपल लिया था और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे। अब मैं तुम्हें और थोड़े से एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। ओके, मैं ये कहूंगा कि अभी लिखिएगा मत, मैं आपको 1 मिनट दूंगा ये पोर्शन लिखने के लिए। ओके, और चलिए मैंने 2 अलग-अलग टाइप के एग्जांपल लिए हैं। ओके, ऐसे हम 4-6 एग्जांपल लेने वाले हैं ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाए। क्यों 6 एग्जांपल, हम 6 अलग-अलग प्रकार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इतने सिंपल फॉर्मेट से क्वेश्चंस ना भी आए इसीलिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला सिंपल वाला है सीता लव्स सावित्री। क्या है क्लास? सीता लव्स सावित्री। ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया पहले, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके क्लास, हमें सिर्फ 3 चीज पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, इसका पूरा टेंस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? टेंस चेंज हो जाएगा। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए, इसका टेंस चेंज होगा और इनका पोजीशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? इनका पोजीशन चेंज होने वाला है। सावित्री बन गई, हाँ, तो हमारा सीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट, गुड, और सावित्री क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। सीता सावित्री से प्यार करती है। ओके, सीता सावित्री से प्यार करती है। ओके, तो हमारा ये जो सीता है वो बन जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगी? हमारी ऑब्जेक्ट, गुड, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सिंपल, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक ही बेसिक फंडा तुम्हें इस चेंज द वॉइस में याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दैट्स इट। ओके, और ये पहला एक्टिविटी है, ये तो सबको आ जाएगा भाई, नाम भी तो रखना है यहां से वहां। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब। यस, ये क्या है? वर्ब। इसका टेंस बदलना है। ओके, इसका टेंस बदलना है, तो यहां पे हमने इसका टेंस बदल दिया। ये सीधा पास्ट टेंस में चलेगा। ओके, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एग्जांपल समझिए कि सब्जेक्ट बन गए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन गए सब्जेक्ट। तो सीता लव्स सावित्री, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। ओके, सावित्री इज लव्ड बाय सीता, गुड। अब हु डिड दिस, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग। ओके, हु डिड दिस, अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूं। जस्ट अ सेकंड क्लास। ओके, हाँ, तो हमने सीता लव्स सावित्री देखा। अब ये वाला देखते हैं, हु डिड दिस। सिंपल, अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें कोई भी नाम नहीं है, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में तुम्हें जस्टिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आइडेंटिफाई करना होगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर दिया तो तुम्हें आधा गेम तुमने खेल लिया, आधा गेम तुम जीत चुके हो। और सिंपल से जो स्टार्ट हो रहा है वो सब्जेक्ट और जो फिनिश हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट। जो मिडिल पोर्शन में है वो ही है हमारा वर्ब। ओके, अब यहां पे से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट है हमारा हु डिड दिस, सॉरी सब्जेक्ट है हमारा हु, ओके, और ऑब्जेक्ट है हमारा दिस। ये किसने किया? ओके, ये किसने किया? किसने किया? ओके, तो बाय whom was this done? ओके, बाय whom was this
ओके, ये किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा, बाय हूम। ओके, सब्जेक्ट से सीधा बन गया ऑब्जेक्ट, हु किसने किया, ये बाय हूम किसके द्वारा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा क्लास कि यहां पे इंटरचेंज आगे पीछे नहीं हुआ है, यहां इंटरचेंज आगे पीछे नहीं हुआ है। सीता और सावित्री में कैसा हुआ था, सीता को हम नीचे लेके गए थे, सावित्री को हम आगे ले आए। इट इज नॉट लाइक दिस, इस तरह से नहीं हो रहा है। यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो हु, इसको तुम्हें ऑब्जेक्ट में बनाना है, तो हु का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हूम, किसने किया, किसके द्वारा ये हुआ। ओके, ये डिड मतलब एक टाइप का वर्ब हो गया, तो वाज दिस, वो डन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन डन। समझ आ रहा है क्लास, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको इस चीज में। ओके, मैं आपको एक मिनट देता हूं, मैं दूसरे क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे अच्छी तरह से क्लियर करके। ओके, ये कुछ एक दो एग्जांपल और मैंने लिए हैं। ओके, चलिए ये एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। ये एक अलग टाइप के सम्स में अलग टाइप के सॉल्व करने का इसका मेथड होता है। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। अब सर इसमें हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढे और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। ओके, सो कोई बता सकता है मुझे कि सब्जेक्ट कहां होगा, गुड, सब्जेक्ट ओके, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तुम्हारा भाई, क्यों तुम्हारा भाई इस तरह के खत लिखता है, क्यों तुम्हारा भाई इस तरह के खत लिखता है। ओके, तो ये वाई का क्वेश्चन है ना, ये ना ही सब्जेक्ट में आ रहा है ना ही ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ओके, इसको उसी पोजीशन में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये ना ही सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये नहीं कि सर सब्जेक्ट आपने पहले बोला था लिखने के लिए तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे, ऐसा नहीं। ये फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्म में है तो आप क्वेश्चन आगे ही रखेंगे। ओके, चलिए, तो why did your brother write such a letter? Why was such a letter written by your brother? क्यों, हाँ ये हमारा क्वेश्चन सब्जेक्ट है और ये वाला पूरा क्वेश्चन write such a letter हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, your brother हमारा है सब्जेक्ट, ओके, और write such a letter हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। गुड, तो इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है और ये हमारा वर्ब हमको पता है, सिंपल। ओके, अब हाँ, तो why was such a letter written by your brother। तो ये जो हमारा इस क्वेश्चन में जो वर्ब का क्वेश्चन था, did write का क्वेश्चन हमने रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया। ये वर्ब भी ये वर्ब है और इतना हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक, such a letter। तो why was such a letter written by your brother। मैंने ब्रो लिखा है, आप उसको ब्रदर समझिएगा। ओके, तो ब्रो मत लिखिएगा। हाँ, तो why was such a letter written by your brother। क्यों इस तरह के लेटर तुम्हारे भाई द्वारा लिखा जाता है, by your brother। मतलब हम एक ये जो लिंक ज्वाइन करते हैं वो भी एक नेसेसरी क्वेश्चन है। ओके, चलिए ये भी है कि why did your brother, तुम्हारा भाई इस तरह की चीज क्यों लिखता है, इस तरह की चीज तुम्हारे भाई द्वारा क्यों लिखा जाता है। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हमारा इसमें कवर हो गया। चलिए ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हार्ड और इजी लिया है मैंने। द प्यून ओपन्ड द गेट, इसमें सिंपल सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हमारा वही डाल दिया हमने और ये वर्ब। ओके, द प्यून हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, सिंपल। द गेट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया हमारा सब्जेक्ट, सिंपल। ओपन का हो गया वाज ओपन, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, आप ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है।
में कहा बाय। ओके, मतलब हाँ, प्यून ने दरवाजा खोला, दरवाजा प्यून के द्वारा ये दरवाजा खुला। ओके, मैं आपको एक देता हूं, इस चीज को अच्छी तरह से लिखिएगा। ओके, हम इसके बाद अब टेंस के जितने फॉर्मेट हैं, वर्ब्स किस किस फॉर्मेट में आता है वो हम जरा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अब पूरा वर्ब का पोर्शन देखेंगे इसमें। ओके, वर्ब का पोर्शन देखेंगे। हमें टेंस दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पूरा जो टेबल है वो स्पेशली सिर्फ वर्ब के लिए है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि हमें वर्ब का टेंस बदलना होता है। तो अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में जो वर्ब अगर टेक है तो वो एम टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? टेकन, टेक का टेकन। ओके, बहुत सिंपल है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कुछ जाना होगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव, अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में वर्ब टेक है तो पैसिव वॉइस में एम टेकन बन जाएगा। ओके, अगर वो टेक्स है तो इज टेकन बन जाएगा सिंपल, एंड आई एम टेकिंग है तो आर टेकन बन जाएगा। मतलब अगर वो कंटीन्यूअस फॉर्म में भी है तो भी यहां पे एक और भी लिख सकते हैं, इज बीइंग टेकन। ओके, मैं आपको एक मिनट देता हूं, आगे आर टेकन लिख लीजिए, मैं इसको रफ करके इज बीइंग टेकन भी हम यहां पे लिख सकते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं जी, इज बीइंग टेकन। ओके, क्यों? क्योंकि ये कंटीन्यूअस आईएनजी फॉर्म में है। ओके, ये कंटीन्यूअस फॉर्म में, कंटीन्यूअस का फॉर्मेट नीचे होता है, लेकिन ये आईएनजी होता है, मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म। मैं कर रहा हूं, ले रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। आईएनजी का फॉर्म में होता है तो वो कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। तो उसे पैसिव में भी टर्न करने के लिए उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, वो आईएनजी तो इसमें आना ही चाहिए। हम वो बीइंग के फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। कैसे फॉर्म में लिख देंगे? बीइंग के फॉर्म में लिख देंगे। बाकी का बहुत सिंपल है, टेक का टेकन, टेक्स का इज टेकन, टेकिंग का इज बीइंग टेकन। ओके, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेंगे हम। तो सबसे पहले अगर इज टेकिंग है, अब देखिए ये कंटीन्यूअस फॉर्म में, ये एक्टिव वॉइस के अंदर वो कंटीन्यूअस में आ रहा है, एक्टिव वॉइस के अंदर कंटीन्यूअस में आ रहा है, तो उसका आईएनजी आपको पैसिव में हटाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये जो आईएनजी है उसको हटाना नहीं है, उसको बीइंग के फॉर्मेट में लिख देना है। मतलब ये पूरा आईएनजी चेंज हो जाएगा अलग रीत से। ओके, मतलब अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक्टिव से पैसिव बनने में भी सेंटेंस कंटीन्यूअस ही रह रहा है। एक्टिव से पैसिव बनने में सेंटेंस जो है वो कंटीन्यूअस ही रह रहा है। इज टेकिंग, इज बीइंग टेकन, दैट्स इट। ओके, और ये पास्ट टेंस होते जा रहा है। उसने टेक का टेकन, इस टेक्स का टेक इज टेकन, सिंपल, इसका पास्ट टेंस हो रहा है ये। ओके, इजीली ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज टेकिंग, तो उसका एक्टिव हो जाएगा इज बीइंग टेकन, लिया गया था। ओके, आर टेकिंग, तो आर बीइंग टेकन। ओके, सिंपल। अब प्रेजेंट का पास्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। वेरी सिंपल सा ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, अब कंटिन्यू यही ज्वाइन रहेंगे मेरे साथ, मैं इसके बाद दूसरे भी आगे लिख देता हूं।
ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में देखेंगे। अगर वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के है तो हैज टेकन के फॉर्म में है तो वो बन जाएगा हैज बीन टेकन। क्या बन जाएगा? हैज बीन टेकन। ओके, और हैव टेकन, ये जो दो चीज है ना, हैज और हैव, ओके, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए लगता है। आपको पता होगा आई हैव, यू हैव, और ये सेकंड पर्सन के लगता है। थर्ड पर्सन शी हैज, इट हैज, ओके, इस तरह से आपको पता होगा। ये आई हैव फर्स्ट पर्सन के लिए हैव, सेकंड पर्सन के लिए हैव, आई हैव, यू हैव, ओके, और ये थर्ड पर्सन के लिए शी हैज, इट हैज, ओके। तो ये तो जब हम ग्रामर वर्ब देखेंगे तब उसमें देख लेंगे, अभी बस मैं समझा रहा हूं। तो जब भी हैज और हैव के फॉर्मेट में आए ना वर्ब, समझ जाना वो एक प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, तो हैज बीन टेकन आपको लिखना है। ओके, ये ऑलरेडी परफेक्ट सेंस में है, कुछ करना नहीं है, बस ये हैज बीन, हैव बीन, सिंपल। ओके, अब सिंपल पास्ट, उसमें टुक, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो टुक, वाज टेकन, वर टेकन, सिंपल। इसमें कोई भी आईएनजी वाईएनजी डालना नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन ये पास्ट के फॉर्म में। ओके, उसने लिया था तो उसके द्वारा लिया गया था, उसके द्वारा लिया गया था। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ओके, समझ आ रहा है? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास आप ध्यान देते जाइएगा, मैं लिख ही रहा हूं फिर भी। कंटीन्यूअस जब भी फॉर्म आएगा ना तो उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। ओके, मैं यहां लिखूं उससे पहले आपको थोड़ा जज करना चाहिए कि सर ने ऐसा कहा है कि जहां भी आईएनजी आएगा वहां इधर क्या लिखा होगा। जरा 2 मिनट सोचिएगा ध्यान से। ओके, ओके, अब आपको धीरे धीरे और समझ पड़ने लगा कि जैसे ही ये प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जस्ट अ सेकंड, नहीं इधर पास्ट आएगा। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस, जब भी पास्ट आएगा तो जब भी पास्ट आएगा तो was और were आएगा। क्या आएगा? was और were आएगा जब भी पास्ट आएगा तो। और जब भी कंटिन्यूअस आएगा
आई, यहाँ पे आईएनजी है क्योंकि ये जो है ना कंटीन्यूअस फॉर्मेट में है। कौन से फॉर्मेट में है? कंटीन्यूअस फॉर्मेट में है। ओके, तो जब भी आईएनजी आए ना तो वो बीन हमें लगा ही देना है आंख बंद करके। ओके, क्योंकि हमने तीन चीज सीखा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो पूरी मेहनत हम वर्ब के लिए ही कर रहे हैं कि वर्ब में हमें कब वॉस लगाना है, कब बीन लगाना है, कब बीन लगाना है। ओके, जब भी परफेक्ट का सेंटेंस होगा, चलिए हम फोकस करते हैं वापस, सॉरी आगे नहीं जाना भी, वॉज बीन टेकन। ओके, ये पास्ट टेंस में था, वॉज पास्ट कंटीन्यूअस में था, वॉज टेकिंग तो वो बन गया वॉज बीन टेकन। मतलब ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में हो गया, बीन टेकन। ओके, आपको धीरे धीरे ये चीज समझ पड़ने लगी होगी कि ये कैसा जा रहा है। ओके, जब भी आईएनजी आएगा तो आपको बीन डाल ही देना है। ओके, क्योंकि अगर ये कोई भी वर्ड होगा उसको आपको इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बीन लिखना आ रहा है तो बीन पॉइंट चलेगा। ओके, अब यहाँ पे जब परफेक्ट सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस परफेक्ट में है और तो उसमें हेड टेकन आता है। क्या आता है? हेड टेकन। ओके, अब क्लास जब भी हेड टेकन आएगा तो आपको उसमें बीन ऐड कर देना है, क्योंकि ये एक परफेक्ट सेंटेंस आता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और परफेक्ट। सिंपल पास्ट और परफेक्ट। तो जब परफेक्ट का सेंटेंस आता है तो हम हेड यूज करते हैं, तो हेड टेकन को पैसिव वॉइस में हेड बीन टेकन लिखना होगा। ओके, मैं एक बार देता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, तो आज हमने इतना देखा कि वर्ब क्या है एंड वर्ब को पूरा अच्छी तरह से स्टडी कर लिया हमने। एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस की इंट्रो देख लिया, वर्ब किस तरह काम करता है वो देख लिया है। ओके, सिंपल सेंटेंस आपके लिए हार्ड नहीं होंगे, जब भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा तब आपको जरा ध्यान देना होगा। ओके, आपको याद सबसे ज्यादा क्या रखना है, ये वर्ब के जितने फॉर्मेट्स मैंने आज आपको सिखाए हैं उतने आपको कंपलसरी याद रखना होगा। ओके, और हमने कुछ एग्जांपल्स दिए वो भी आपको याद रखना होगा। ओके क्लास, आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पूरा होता है। ओके, मैं कहूंगा कि लेक्चर देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका वर्ब पे पकड़